मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, एक पाकिस्तानी एथिस्ट हारिस सुल्तान, आपने नाम सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और जो हमारे जो कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान हैं या दीगर मज़ाहिब के लोग हैं उनको भड़का रहा है, उनको यानी कि अल्लाह आपका भला करे सेकुलरिज़म सिस्टम में लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हारिस सुल्तान साहब, मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप भले जितनी भी कोशिश कर लें मुसलमानों को या दीगर मज़ाहिब के लोगों को दबाने की, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं और वो एक सच्चे नबी थे और उनकी शरीयत हमेशा के लिए हमेशा लागू रहेगी दुनिया के अंदर। आप जैसे लोग दुनिया में पहले भी बहुत आए लेकिन नाकाम होकर वापस चले गए। छोटी सी इनकी ज़िंदगी थी। हारिस सुल्तान साहब, आप तो कुछ भी नहीं उनके आगे। चलो आप मुझे एक बात बताएं कि एथिस्ट है क्या? एथिस्ट एक ऐसा मज़हब तो नहीं है, क्योंकि एथिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज़ को नहीं मानते, ना वो किसी मज़हब को नहीं मानते सिरे से, ना उनका कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है। वो कहते हैं बस इंसान पैदा हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई नेमुल बदल नहीं है, बस वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई हिसाब किताब नहीं है। एथिस्ट वो है, वो सिर्फ साइंस को मानते हैं। हारिस सुल्तान, मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, ये पहले ये बताएं कि साइंस पहले आई है या कुरान पहले आया है? डेफिनेटली कुरान पहले आया है, साइंस तो बाद में आई है। आपको ये मालूम है कि साइंस भी कुरान को मानती है, तस्लीम करती है। 99% कुरान को मानती है। कुरान में जो बातें लिखी हुई है, साइंस उन बातों को तस्लीम करती है, मानती है। ये कुरान एक सच्ची किताब है। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप ये बताएं कि कुरान में जो है वो एक दरिया का जिक्र है। वो दरिया ऐसा है कि उसमें खारा और मीठा पानी, दोनों पानी है, लेकिन बीच में एक आड़ है और वो आपस में मिक्स नहीं होते। उसकी दरियाफ्त अभी 100-150 साल पहले हुई थी। साइंस ने उसकी दरियाफ्त की थी, साइंसदानों ने, लेकिन उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले कर दिया था। यहाँ से आप देखें कि साइंस हार गई, कुरान जीत गया। उसकी दरियाफ्त जो है वो 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला ने कर दी, लेकिन उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले कर दिया उस दरिया का, लेकिन उसकी दरियाफ्त अभी हुई है। तो साइंस ने वाकई माना कि कुरान में जो बात लिखी वो सच्ची है। इसके अलावा मुझे एक बात, दुनिया गोल है या थोड़ी लंबी है, ये बताएं। कुरान में लिखा हुआ है कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया अंडे की तरह, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी तरह, ऑस्ट्रिच यानी कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसकी तरह दुनिया। और साइंस ने भी इस बात को माना कि वाकई में दुनिया पूरी मुकम्मल तौर पे जो है वो गोल नहीं है, अंडे की तरह। हालांकि कुरान में ये सारी साइंसी बातें जो हैं 14 साल पहले आ गई थी। फिर इसके अलावा आप ये देखें, फिर ये लिखा हुआ है कि कुरान में लिखा हुआ है कि सूरज जो है वह ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, यानी चक्कर लगाता है। तो साइंस ने भी इस बात को माना। इसके अलावा ये आप देखें कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि बच्चा जब पैदा होता है, पेट के अंदर होता है, तो वो एक जौनुमा होता है, यानी कि खून का लोथड़ा होता है जो चिपकता है, उसके तरह होता है। और इसकी रिसर्च साइंस ने कई सौ साल के बाद की है और वाकई इस बात को माना है कि वाकई में बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो एक खून का लोथड़ा होता है, जैसे जौनुमा जो चिपकता है वैसे ही होता है। और कुरान में इसका जिक्र अल्लाह ताला ने जो है वो 1400 साल पहले कर दिया। आप ये देखिए। इसके अलावा साइंस ने जो दरियाफ्त की हैं, जो बातें की हैं, उन सारों का जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में 1400 साल पहले कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुरान एक अल्हामी और एक सच्ची किताब है। तो हारिस सुल्तान साहब, आपको मैं एक बात कहूँगा
कि आप इस तरह जो है कच्चे ईमान वाले लोग, जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, उनको नहीं भड़काएं, नहीं वर्गलाएं, अपनी तरफ मत लाएं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप नाकाम हो जाओगे। आप 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हो, आपके जो फैमिली है, घर वाले हो या पाकिस्तान लाहौर में रहते हैं, वो तो बिल्कुल सही हैं, इस्लाम को मानते हैं, एक खुदा और एक नबी को मानते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। तो ये कोशिश करने का फ़ायदा आपका कुछ भी नहीं है। हकीकत को मानें, जो हकीकत है उसको तस्लीम करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका ज़िक्र तमाम मज़ाहिब किताबों में आया है। बाइबल में है, गीता में है, हिंदुओं की कई किताबों में इसका ज़िक्र आ चुका है, पेशन गोई हो चुकी है, और कुरान तो उतरा ही उनके ऊपर है। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा, हारिस सुल्तान, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुना होगा। आप बहुत सारे जो है मुसलमानों को, दीगर मज़ाहिब के लोगों को चैलेंज करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक से कभी आप ये है कि डिबेट करें, आप यकीनी तौर पे हार जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े चैलेंजर है, बहुत काबिल इंसान है, एजुकेटेड इंसान है। तो मेरी वीडियो आज की ये बहुत है। हारिस सुल्तान साहब, आपको एक बड़ा अच्छा जवाब है, आप मेरे सवालों का जवाब दें, मैं वेट करूँगा। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। इसके साथ ही आप अपने होस्ट अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।